वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी जाना पहचाना हुआ टॉपिक, जिसके बारे में 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे और यहाँ भी तो कुछ झलक इसका ले लेते हैं। उसके बाद उस अगले वीडियो में उसके एडवांस टॉपिक की तरफ चलें। तो ये हैं ओम, सर साइमन ओम इनका नाम है। इन्होंने ही ये लॉ प्रपोज्ड किया था, बनाया था। इस लॉ के हम लोग चलते हैं अगले पार्ट में। इस लॉ में 3 पैरामीटर्स आएंगे सामने। 3 पैरामीटर यानी जब भी इलेक्ट्रिक करंट जहाँ भी होता है, किसी कंडक्टर की बात करें तो यहाँ 3 चीज़ हमेशा आपस में एक के दूसरे निर्भर करते हैं एक दूसरे के, ठीक है। उसमें याद रखना है ये 3 बच्चे में यहाँ पे एक रेड के जो बच्चे हैं उसको आप लोग बोलिएगा क्या, इसको बोलिएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। आर से इसको हम नाम दे रहे हैं। एक बच्चा यहाँ जो है पीले कलर का, उसको बोलिएगा वोल्टेज। और ये जो बच्चा है जिसको इस छोटे से एरिया में इसको ढकेला जा रहा है, ये है करंट आई। यही 3 लॉ को जो रिलेट करता हो, जो रिलेशनशिप बताता है, उसी को हम ओम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अनुसार यहाँ देखिएगा वोल्टेज का, ओम यानी करंट का, और एम्पेयर का यानी कि रेजिस्टेंस के आपस में क्या रिश्ता है, वो सिंपली यहाँ डिफाइन होता है कि यहाँ वोल्टेज अप्लाई होने के बाद करंट क्या होता है, पैदा होता है। यहाँ पे देखिए, मगर करंट पैदा होने के साथ साथ करंट को रोकने वाली भी कोई चीज़ होती है, रोकने वाली भी कोई चीज़ होती है। जो रोकने वाली चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो चलने वाली चीज़ होती है उसको बोलते हैं करंट, और जो चलाता है उसको बोलते हैं वोल्टेज। दिस इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ओम्स लॉ। नाउ तो इससे हम लोग एक डेफिनेशन निकालते हैं, जो ओम्स लॉ का डेफिनेशन होगा वो क्या होगा। ए लॉ स्टेटिंग दैट इलेक्ट्रिक करंट यानी कि किसी भी कंडक्टर में करंट का दौड़ना चलना वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई होता है किसी कंडक्टर में उतना ही ज़्यादा करंट पैदा होता है। यानी वही धक्का देने वाला, जितना ज़्यादा ये धक्का देगा उतना ही तेज़ी से क्या करेगा, इसके अंदर ये फ्लो होगा, आसानी से बहेगा। मगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी क्या होता है, जो वैल्यू है वो आर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी करंट का वैल्यू बढ़ेगा अगर तो रेजिस्टेंस क्या होगा, छोटा होगा। या रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा तो करंट का वैल्यू उतना ही कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, इसको जितना ज़्यादा खींचा जाएगा ऊपर की तरफ उतना ही ये क्या होगा, रुकावट इसके अंदर आएगी। तो रुकावट आएगी, जाहिर सी बात है वो फ्लो कम होगा। दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। समझ में आ रही है बात, ठीक है। एक और पिक्चर से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये है खरगोश जो कि वोल्टेज से सिंबलाइज करता है, इक्वेट किया गया। ये लोमड़ी है जो इसको बांध के रखे हुआ है, इस खरगोश को, दूसरे खरगोश को। तो ये जितना ज़्यादा टाइट होगा, ये जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका क्षमता से खींचेगा, उतना ज़्यादा ये क्या होगा, ये यहाँ पे रुका रहेगा, फंसा रहेगा ना। यही बात है। तो करंट दरअसल ये जो दौड़ता हुआ खरगोश है, और जो खरगोश इसको सपोर्ट कर रहा है दौड़ाने में, धक्का देने में, वो है आपका वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट का देख सकते हैं क्या रिलेशन है इस फिगर के हिसाब से। तो बात समझ में आ गई होगी। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसी लॉ को रिलेट करने को ओम्स लॉ कहते हैं। नेक्स्ट कुछ और टॉपिक देखते हैं। ये रिलेशन है और रिलेशन का ये फॉर्मूला है, दैट इज़ वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी वोल्टेज हमेशा बराबर होता है आई इंटू आर। इस रिलेशन से हम लोग कोई दो दिया होगा, तीसरा हम क्वांटिटी को निकाल सकते हैं वोल्टेज, और इसका कुछ सिंबल और उसका यूनिट वगैरह। जो रेजिस्टेंस हम लोग देखे थे, जिसको हम लोगों ने आर से डिनोट किया था, उसका एसआई यूनिट होता है ओम, और ओम का सिंबल ओमेगा होता है, जो इस चैनल का भी नाम है। देख रहे हैं ये
कुछ इस तरह का होता है, ओमेगा। ठीक है, ये उसके सिंबल का नाम, जो एसआई यूनिट ओम होता है ना, उसके सिंबल का नाम है ओमेगा। ठीक है, तो ये था वोल्टेज का, वोल्ट तो होता ही है, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर होता है। ये तीनों चीज़ में ये रिलेशन है और इसका सिंबल है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को, फिर हम अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यही था हमारा ओम्स लॉ का टॉपिक सब। ठीक है, फिगर से आप रिलेट कर सकते हैं और ओम्स लॉ को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो रेजिस्टेंस का ही अगला टॉपिक है, थोड़ा सा एडवांस है, उसको हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए बाय।